बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोतक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। मित्रों, इस विशेष सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आते हैं, कुछ ऐसे टोटके लेके आते हैं जो आपके जीवन को सरल बनाते हैं। कभी पर्वों के बेहाफ पर लेके आते हैं और कभी आम जीवन के सिलसिले को, आम जीवन को बेहतर बनाने के लिए लेकर आते हैं। और हमारा जो आज का विषय है वो भी बड़ा विशेष है। आइए जानते हैं इस बारे में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी। और हमारा जो विषय है वो है द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का खास उपाय जीवन की हर मुश्किल को दूर भगाए। आइए जानते हैं। द्विजप्रिय, अमूमन 90% लोगों को द्विजप्रिय का मतलब पता नहीं होगा, 90 से 95%। द्विज गणपति के 32 स्वरूपों में से छठा स्वरूप कहा गया है, द्विज। और द्विज का जो मतलब होता है वो होता है 2 बार। गणपति का जन्म 2 बार हुआ है। पहला जन्म उस द्वारपाल बालक के रूप में जो पार्वती के मैल से उत्पन्न हुआ है, और दूसरा जन्म तब जब हाथी का सिर कट के विनायक के धड़ पे जोड़ा गया, तब वो गणपति कहलाए। इसलिए गणपति को द्विज कहा गया है, द्विजप्रिय। और ये जो संकष्टी चतुर्थी है इसका बड़ा विशेष महत्व है शास्त्रों में। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह कष्टों का निवारण करने वाली संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। और गणपति को देव दुख हरण भी कहा गया है, देव संकट हरण भी कहा गया है। इस बारे हम जरूर जानेंगे। लेकिन ये जो संकष्टी चतुर्थी है इसका बड़ा विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। साल में लगभग 24 चतुर्थी होती हैं और प्रत्येक 3 साल के बाद में जब अधिमास या अधिक मास लगता है तो कुल मिलाकर के 24 + 2 26 चतुर्थियां आती हैं। सभी चतुर्थी की महिमाएं और उनके स्वरूप जो हैं वो अलग अलग हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यानी कि महीने में 2 चतुर्थियां होती हैं। अब विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी जो है वो आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो कब है। यह है रविवार 20 फरवरी 2022 को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, द्विजप्रिय का जो अर्थ होता है वो होता है मूल रूप से 2 बार जन्म लेने वाले गणपति। और ये जो संकष्टी चतुर्थी है इसका अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा बड़ा। फागुन का जो महीना है ये मूलतः शिव शक्ति और गणपति का महीना कहलाया है और साथ भी साथ ये कृष्ण का महीना भी कहलाया है, फाग। ये महीना राग और रंगों का महीना है और मन से राग और रंग हटाने का महीना है। देखिए, संकटों से घिरे देवताओं की सहायता गणपति ने की थी और भगवान महेश्वर ने जब देवगण उनके पास आए थे सहायता के लिए तो उन्होंने कार्तिकेय और गणपति को ये कहा था कि आपकी श्रेष्ठता दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ये सिद्ध करने के लिए देवताओं के संकट हरने के लिए जो सक्षम होगा उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इसके लिए पहले आपको श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी कि कौन इस संसार में है जो ज़्यादा श्रेष्ठ है, गणपति या कार्तिकेय। तो उसके लिए उन्हें एक टास्क दिया गया
ये दिया गया कि कौन पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा करके आएगा। तो अब गणपति का वाहन तो मूषक चूहा बहुत स्लो चलता है, और मयूर वाहन जो है वो कार्तिकेय का। तो कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए उड़ चले मयूर पर, परंतु गणपति की सवारी जैसे मूषक थी वो जीत नहीं सकते थे। इसी कारण गणेश जी ने अपने माता पिता यानी कि शिव पार्वती की 7 परिक्रमाएं करके ये विजय प्राप्त की और देवगणों के संकट को दूर कर दिया। महेश्वर ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी पर जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप दूर होंगे। और विशेष रूप से द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी वो खास पर्व है जिस दिन से व्यक्ति को संकट उसके दूर होते हैं, उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो क्या करें आप? देखिए, जो समय है चंद्रोदय का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो समय होता है वो चंद्रोदय के लिए भी और गणपति के पूजन के लिए विशिष्ट होता है। तो क्या करें आप? देखिए, गणपति की पूजा करें और गणपति पर एक सुपारी चढ़ाएं, साबुत सुपारी जिसको पुंगी फल बोलते हैं, और उस सुपारी पर लाल चंदन जरूर लगाएं। और ये जो सुपारी है ये गणपति को चढ़ाकर चंद्रमा को जरूर दिखाइए, और उसके बाद इस सुपारी को लाल कपड़े में अक्षत के साथ बांधकर अपने तिजोरी में छुपा के रख दीजिए। हर समस्या जो है वो जीवन से निश्चित दूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।